today's topic is nuclear power plant. Firstly, in 1946, nuclear energy firstly introduced to the world by Second World War. Second World War में पहली बार इसका इन्वेंशन यूज हुआ. देन इन्वेंशन कैसे हुआ? इन्वेंशन अपने को पता है कि नीड इज द ओरिएंटेशन ऑफ एनी इन्वेंशन. जब जरूरत पड़ती है तब अपन उस चीज की तरफ देखते हैं. A huge amount of energy is released in that place जहाँ पर न्यूक्लियर एनर्जी यूज की गई थी. तो इसके लिए रॉ मटेरियल क्या चाहिए होता है? यूरेनियम. मैं हमने पहले भी डिस्कस किया है कि यूरेनियम एटॉमिक बॉम्ब की वजह से न्यूक्लियर एनर्जी रिलीज हुई थी. बट इन पावर प्लांट इम्प्योर यूरेनियम इज यूज. मतलब सिर्फ 6 to 7% यूरेनियम प्योर होता है, उतने ही इससे अपन एनर्जी जनरेट करते हैं. लेकिन एटॉमिक बॉम्ब के लिए 97% यूरेनियम प्योर लगता है. रॉ मटेरियल यूज किया जाता है यूरेनियम, थोरियम एंड प्लूटोनियम. देन आफ्टर इसका वर्किंग होता है. वर्किंग के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर, हीट एक्सचेंजर, स्टीम टरबाइन और अल्टरनेटर की जरूरत पड़ती है. तो इसका अपन सिस्टमैटिक वर्किंग देखेंगे. न्यूक्लियर रिएक्टर. व्हाट इज न्यूक्लियर रिएक्टर? न्यूक्लियर रिएक्टर इज अ वेसल. इट इज अ वेसल. उसमें क्या किया जाता है? एक फ्यूल रॉड इंसर्ट किए जाते हैं विथ मॉडरेटर. फ्यूल रॉड इंसर्ट किए जाते हैं मॉडरेटर के साथ. एक न्यूट्रॉन जो होता है वो यूरेनियम के जैसे एक जो न्यूट्रॉन यूरेनियम का एक छोटे से न्यूट्रॉन को बम्बार्डिंग किया जाता है. ये बम्बार्डिंग जब होती है इट स्प्लिट इनटू वेरियस न्यूट्रॉन्स. इट स्प्लिट एंड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज. दिस टाइप ऑफ इसको चेन रिएक्शन की बोला जाता है. दिस इज अ चेन रिएक्शन. यही चेन रिएक्शन की वजह से सन में अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती जाती है डेली. तो अपन देखेंगे वर्किंग देख रहे हैं न्यूक्लियर रिएक्टर का. तो इसमें फ्यूल इंसर्ट किया जाता है विद द मॉडरेटर. मॉडरेटर एज ग्राफाइट. किस चीज का बना होता है? ग्राफाइट. एंड दिस चेन रिएक्शन आफ्टर यूटिलाइजिंग सफिशिएंट हीट, अ चेन रिएक्शन इज कंट्रोल्ड बाय कंट्रोल रॉड. कंट्रोल रॉड से वो चेन रिएक्शन कंट्रोल की जाती है. कैडमियम से बनाए जाते हैं फ्यूल रॉड. व्हाई कैडमियम इज यूज्ड? बिकॉज कैडमियम इज द गुड एब्जॉर्बर ऑफ न्यूट्रॉन्स. इसका वो बहुत अच्छा एब्जॉर्बर है. अभी ये नंबर ऑफ हीट, तो ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट जो जनरेट होती है वो एक वाटर टैंक से घुमाई जाती है पाइप थ्रू. देन ये जो वाटर होता है, ये वाटर क्या बनता है? इतनी हीट यहाँ पे कलेक्ट होती है या इतनी हीट यहाँ पे पास आउट होती है कि वो पानी कन्वर्ट होता है वेपर्स में. और देन ये जो वेपर है वो कहाँ पे दिया जाता है? फ्रॉम हॉल से टरबाइन को दिया जाता है. फ्रॉम हॉल से टरबाइन को दिया जाता है. अगर आपने थर्मल पावर प्लांट देखे होंगे, स्टडी किए होंगे, तो आपके समझ में आ जाएगा कि ये जो टरबाइन है इट इज आल्सो स्टीम टरबाइन. सिर्फ वो कोयले के स्टीम जनरेशन से अपन वेपर बनाते हैं. इससे अपन न्यूक्लियर एनर्जी यूज करके वेपर बनाई है. और सेम अरेंजमेंट है. दिस फ्रॉम दिस वन टरबाइन के ब्लेड्स पे वेपर्स छोड़ी जाती है. टरबाइन को अल्टरनेटर कपल किया होता है. टरबाइन के साथ अल्टरनेटर घूमता है और मैकेनिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या होता है? कन्वर्शन होता है. आफ्टर दैट यूजिंग जो वेपर है वो यूज होने के बाद में कंडेंसर को दी जाती है और वापस फीड की जाती है हीट एक्सचेंजर में. दिस इज कॉल्ड एज द हीट एक्सचेंजर. आफ्टर द जनरेटिंग alternator pass out its step up transformer, then isolator with circuit breaker through distribution के लिए फेज बार को दी जाती है. ये होता है वर्किंग अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट का. देन इट इज सो मेनी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज आल्सो. तो पहले एडवांटेज देख लेंगे. फर्स्टली एडवांटेज, यूज लेस अमाउंट ऑफ फ्यूल. फ्यूल कितना यूज किया जाता है? बहुत कम मात्रा में फ्यूल यूज होता है. बिकॉज 1 kg of uranium generate 4
500 टन्स इक्वल कोल। 1 किलो यूरेनियम जितनी हीट एनर्जी जनरेट करेगा उतनी ही जितना 4500 टन कोल जला के हमको मिलेगा। रिक्वायर्ड लेस स्पेस, इसको इंस्टॉल करने के लिए बहुत कम जगह चाहिए होती है। लो रनिंग चार्जेस, व्हाई रनिंग चार्जेस इज लो? बिकॉज फ्यूल इज लेस अमाउंट यूज, वेरी इकोनॉमिकल। क्यों? क्योंकि फ्रॉम द small amount of raw material a huge amount of electrical energy we can collect it, produce bulk power। ये बहुत ज्यादा, जैसे थर्मल पावर, हाइड्रो पावर में अपन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं तो बल्क पावर में न्यूक्लियर पावर प्लांट भी जनरेट करता है। रिक्वायर्ड लेस वाटर, कम से कम पानी इसको चाहिए होता है। लेस डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, व्हाई डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इज लो? बिकॉज दिस पावर प्लांट लोकेटेड नियर द लोड सेंटर, लोड सेंटर के बाजू में ही ये पावर प्लांट इंस्टॉल किया जाता है। लार्ज डिपोजिशन ऑफ फ्यूल, फ्यूल का डिपोजिशन कितना होता है? लार्ज डिपोजिशन ऑफ फ्यूल मतलब ये बहुत मात्रा में अपने को वर्ल्ड में मिलता है, नेचर से मिलता है। रिलायबल ऑपरेशन मतलब जो ऑपरेशन है इट इज वेरी सिंपल एज कंपेयर टू अदर पावर प्लांट। डिसएडवांटेजेस भी है इसके, देन वी कैन सी डिसएडवांटेज आल्सो। डिसएडवांटेज क्या है? कॉस्ट ऑफ फ्यूल इज हाई, फ्यूल की कॉस्ट क्या है? हाई होती है। मोस्ट ऑफली यूरेनियम, थोरियम क्या करने पड़ते हैं? इंपोर्ट करने पड़ते हैं। फ्यूल इज डिफिकल्ट इन हैंडलिंग, फ्यूल को इतने इजीली हैंडल नहीं कर सकते हैं बिकॉज ऑफ एक्सप्लोजन, हाई रिस्क फॉर एक्सप्लोजन। कैपिटल कॉस्ट इज हाई, इसकी जो रनिंग कैपिटल से ज्यादा कैपिटल जो स्टार्टिंग ये होता है वो कैपिटल कॉस्ट इसका हाई होता है। नीड ऑफ टेक्निकल नॉलेज वर्कर, इसको स्किल्ड वर्कर और हाईली एक्सपीरियंस स्टाफ की जरूरत होती है। इट कॉजेस डेंजरस अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, ये बहुत ज्यादा मात्रा में रेडियो एक्टिव पोल्यूशन क्रिएट करता है। एंड दिस रेडियो एक्टिव पोल्यूशन इज अ वेरी डेंजरस फॉर ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल्स आल्सो। रेडियो एक्टिव मतलब कैंसर्स वगैरह जो हो सकते हैं। It causes dangerous amount of radioactive pollution. Maintenance charges is high. Why maintenance charges is high? क्योंकि जो लेबर यूज किए जाते हैं वो हाईली स्किल एंड नॉलेज वर्कर यूज किए जाते हैं, उनकी सैलरीज जो होती है ज्यादा पेड करनी पड़ती है, इसलिए मेंटेनेंस चार्जेस इज हाई। इट इज नॉट सुटेबल फॉर अनवेरिइंग लोड, बिकॉज व्हाई इट इज नॉट सुटेबल फॉर अनवेरिइंग लोड? चेन रिएक्शन जो होती है यहाँ पे इट इज कैनॉट बी कंट्रोल इजीली, वो बहुत इजीली कंट्रोल नहीं हो सकती है। डिस्पोजल ऑफ वेस्ट इज अ बिग प्रॉब्लम, इसका जो वेस्ट होता है वो भी रेडियो एक्टिव होता है और वो वेस्ट कहीं पे भी डिस्पोज नहीं किया जा सकता, वो डीप स्ट्रेंच में या फिर अवे फ्रॉम द सी शोर ही क्या कर सकते हैं? वेस्ट डिस्पोजल किए सकते हैं। इट डिस्टर्ब द एक्वेटिक लाइफ, अभी मैंने बताया कि ये सी शोर में, सी शोर से भी अवे मतलब मिड ऑफ द शोर में क्या किया जाता है? डिस्पोज किया जाता है, तो वहां की जो एक्वेटिक लाइफ होती है, फिश होते हैं, अदर एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, दे आर डाइड और सफर फॉर दिस पोल्यूशन। तो इट्स इनफ फॉर न्यूक्लियर पावर प्लांट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।